नागा साधु के बारे में 15 गजब रोचक तथ्य। कौन है नागा साधु? कैसे बनते हैं नागा साधु? भारत में कुल 13 ऐसे अखाड़े हैं जहां सन्यासियों को नागा साधु बनाया जाता है। ये हिमालय में 0 से भी नीचे तापमान पर जीवित रह लेते हैं। आम आदमी के पास नागा साधुओं के बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती, लेकिन आज हम आपको इनके बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं। जो व्यक्ति नागा साधु बनना चाहता है, उसके अखाड़े में प्रवेश के बाद उसके ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है। इसमें 6 महीने से 12 साल तक लग सकते हैं। जब अखाड़े और उसके गुरु को ये लगता है कि वो दीक्षा देने लायक हो चुका है, तो वो उसे अगली प्रक्रिया में ले जाते हैं। नंबर 2, नागा साधु बनते समय साधु को अखाड़े के ध्वज के नीचे 24 घंटे तक नंगा खड़ा रहना पड़ता है। इसके बाद वरिष्ठ नागा साधु लिंग की एक विशेष नस को खींचकर उसे नपुंसक कर देते हैं। इसके बाद वह नागा दिगंबर साधु बन जाता है। नंबर 3, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही नागा साधु बनते हैं, बल्कि महिलाएं भी नागा साधु हैं, खासकर विदेशी महिलाएं। नंबर 4, नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले अपने बाल कटवाने पड़ते हैं, फिर गंगा में 108 डुबकी लगाते हैं और उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। उसके बाद खुद को अपने परिवार और समाज के लिए मृत मानकर अपने हाथों से अपना श्राद्ध काम पूरा करना होता है। ये पिंडदान अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। नंबर 5, दीक्षा के लायक होने के बाद साधुओं को एक गुरु मंत्र दिया जाता है। उसकी भविष्य की सारी तपस्या इसी गुरु मंत्र पर आधारित होती है। नंबर 6, नागा साधु बनने के बाद वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है। अगर वस्त्र डालने ही हैं तो गेरुए रंग का सिर्फ एक वस्त्र डाल सकते हैं। महिला नागा साधु को नग्न रहने की अनुमति नहीं है। नंबर 7, नागा साधु की ट्रेनिंग किसी कमांडो से कम नहीं होती। नागाओं को सिर्फ साधु नहीं बल्कि योद्धा माना गया है। अक्सर नागा साधु अपने साथ तलवार, फरसा या त्रिशूल लेकर चलते हैं। नंबर 8, खाट पलंग तो छोड़ो, नागा साधु गद्दी पर भी नहीं सो सकते, ये केवल जमीन पर सोते हैं। नंबर 9, नागा साधु हमेशा बस्ती के बाहर निवास करते हैं। ये सन्यासी को छोड़कर किसी का प्रणाम नहीं कर सकते और न ही किसी की निंदा कर सकते हैं। नंबर 10, नागा साधु दिन में सिर्फ एक ही समय भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 7 घरों में भिक्षा मांग सकते हैं। अगर 7 घरों से कोई भिक्षा न मिले तो इन्हें पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है। नंबर 11, नागा साधुओं को सुबह स्नान के बाद सबसे पहले शरीर पर भस्म लगानी होती है और रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है। नंबर 12, नागा साधु अपने तिलक पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। कोशिश रहती है कि वह हर रोज एक जैसा तिलक करें। नंबर 13, नागा साधु को अपने पास चिमटा रखना जरूरी होता है, क्योंकि धुनी रमाते समय सबसे ज्यादा काम चिमटे का ही पड़ता है। चिमटा साधुओं के व्यक्तित्व का अहम हिस्सा होता है। नंबर 14, साधुओं में भी पद और अधिकार होते हैं और इनके पद बदलते रहते हैं। जैसे नागा साधुओं के बाद महंत, श्री महंत, जमातिया महंत, थानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर। अक्सर नागा साधुओं को कुंभ के मेले में ही देखा जाता है। जैसे ही कुंभ का मेला खत्म होता है, ये रातों रात गायब हो जाते हैं। ये जंगल के रास्ते ही अपना सफर पूरा करते हैं। आशा करता हूँ ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपको पसंद आया होगा। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।